जी भाई, मेरे सभी रेलवे वाले योद्धाओं का मेरे भाई बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथी एक बार क्लास में आ जाएंगे और आप सभी के लिए मेरे भाई टी एग्जाम परिवार एक बहुत ही शानदार क्लासेस चला रहा है, जहां पर आप इस बात को फील करने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे चीजें बनती हैं। और आज इसी कड़ी में जो हम आपका टॉपिक यानी क्लास नंबर कौन सी है आपकी, क्लास नंबर 8। देखो, इससे पहले मैं 7 क्लासेज आपकी कंप्लीट करा चुका हूं और ये 8वीं क्लास आपकी होने जा रही है। ठीक है, 8वीं क्लास आपकी होने जा रही है। ये जो टॉपिक है आपका, टॉपिक का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। ये पूरे टॉपिक का क्या है? पूरे टॉपिक का निचोड़, यानी आपको इसमें टॉप 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी सभी अपना मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन। चलिए तो भाई क्लास को स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अगर मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कर लेना, आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए। तो जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं, टाइम एंड वर्क के मेरे भाई कितने टॉप 10 क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से आप इन चीजों को समझेंगे और मैं इन क्वेश्चंस को ये मान के सॉल्व कर रहा हूं कि आपको इनका बेसिक आता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ये क्लास आपकी प्रैक्टिस के लिए है। देखो, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। सुरेश कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज। ठीक है, सुरेश का बोल रहा है भाई, सुरेश किसी काम को कितने दिन में? सर 10 डेज में फिनिश कर सकता है। ठीक है, 10 डेज में। जबकि रमेश इस काम को कितने में? सर 12 दिन में, 12 डेज में। सबसे पहले इनका टोटल वर्क चेक करेंगे हम। क्या? टोटल वर्क। तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, आप कहेंगे सर 60 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 5 पर, 12 से 10 से डिवाइड करेंगे 6 पर, और 12 से डिवाइड करेंगे सर कितने पर? 5 पर। दोनों की ये क्या है सर? इफिशियंसी निकल के आ गई। इफिशियंसी का मतलब ए वर्क डन इन ए यूनिट। तो यूनिट क्या है? डेज। तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे सर? ये 11 काम करेंगे, यानी 11 वर्क करेंगे। इन्होंने काम कितने दिन तक किया? सर 4 दिन तक इन्होंने काम किया। भाई ये एक दिन में, आप समझ पा रहे हैं, एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, तो ये 4 दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे सर 44 वर्क। ठीक है, 44 वर्क यानी 44 काम कर देंगे। टोटल काम है कितना? 60। अब ये पूछ रहा है इस काम को करने के बाद में ये जो शेष काम का जो मतलब पार्ट बचा है वो कितना? देखो भाई, टोटल काम कितना है? 60। 60 में से सर 44 तो हो गया, बचा कितना? 16। यानी ये बचा है। अभी इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर देंगे। 4 से काटेंगे 4 पर, और 4 से कट जाएगा ये 15 पर। ठीक है, तो 4/15, 4/15 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है मेरे भाई? 4/15 हम जो है अभी ये काम करना बाकी है, यानी कि टोटल जैसे 15 काम थे उनमें से मेरे भाई कितने? 11 काम कंप्लीट हो गए, 4 काम अभी बच रहे हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये सभी मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 को। अब चलते हैं ग्रुप डी 2022 में इवनिंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया क्वेश्चन। बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी सी किसी काम को, ये तीनों के अलग अलग दिन दे रखे हैं, यानी ए कितने में कर रहा है सर? ए कर रहा है 20 में। बी कितने में कर रहा है सर? 24 में। और सी कितने में कर रहा है? तो आप कहेंगे सर 30 में। भाई टोटल वर्क चेक करते हैं सबसे पहले। इन तीनों का एलसीएम ले लें तो आप कहेंगे सर 120 आ जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे 6, 24 से करेंगे 5, और 30 से करेंगे 4। ये इन तीनों की इफिशियंसी आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर काम करें, तो ये एक साथ मिलकर मेरे भाई काम करेंगे, तो 6 और 5 11 और 4 एक साथ मिलकर ये 15 काम करेंगे। कब? तो ये किस क्या दे रखे हैं आपको? दिन दे रखे हैं। तो मेरे भाई ये एक दिन में, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे? 15। तो इस 120 काम को करने में कितना समय लेंगे? आप कहेंगे सर 120 को 15 से डिवाइड कर दो, यानी कितने दिन? तो ये 8 डेज में तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक और शानदार सा क्वेश्चन। ये अलग अलग टाइप के हैं, आप समझ रहे हैं ना? तो इन 10 क्वेश्चन में आपको मेरे भाई अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे। तो इसीलिए ये क्लास आपको ना मतलब प्रैक्टिस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 को इवनिंग की शिफ्ट में। ग्रुप डी में आप एक बात समझ लें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए और बी किसी काम को 18 दिन में, ठीक है ना? यहां पर बोला है सर ए और बी किसी काम को सर 18 दिन में करते हैं। ठीक है, जबकि बी और सी उसको 15 दिन में करते हैं, यानी बी और सी उसी काम को सर 15 दिन में करते हैं। जबकि ए प्लस सी इसी काम को 12 दिन में करते हैं। सबसे पहले तो आपको मेरे भाई इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 180 हो जाएगा।
18 से डिवाइड करेंगे 10, 15 से डिवाइड करेंगे 12, और 12 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा 15। अब आप देखेंगे सर ये जो इफिशियंसी आई है ये दो दो लोगों की है, यानी ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 10, बी प्लस सी की कितनी है 12, ए प्लस सी की कितनी है 15। तो मैं अगर इन सबको जोड़ूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा 2A 2B 2C। तो इधर कितना 15 और 12 27 और 10 कितना हो गया 37 हो गया सर। अगर मैं 2 यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 37। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को देखूंगा तो आप कहेंगे सर 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 18.5, यानी अब ये मुझे तीनों की इफिशियंसी पता चल गई कितनी है 18.5। अब वो कह रहा एक साथ मिलकर उन्हें कार्य करने में कितना समय लगेगा। भाई काम कितना है 180। अब इसको डिवाइड किससे करना है सर 18.5 से। 18.5 का मतलब वही 37/2 कर दें आप, कितना 37/2। भाई ये कितना था 37/2, 2 कहां पे पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 180 का दुगुना कितना 360, और 360 को भाग करें हम 37 से। ठीक है, अब आप देख लो ये कितने बार जाएगा 37 निम्मा। ठीक है, 37 का 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 का 3 6 9 3 27 और 6 कितना 33, 333 सर 9 बार भाग जाएगा। देखो 8 बार जा नहीं रहा, 11 बार तो भाई जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 37 ढाई 370 होते हैं। समझ में आ गया। 10 बार सर पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ये 9 बार पूरा करने की जरूरत है फिर आपको नहीं है। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9 सही 27/23, 23 या 37। भाई नीचे तो 37 आना चाहिए ना, ये 23 क्यों दिखा रहा है। रुको एक बार और चेक कर लेते हैं भाई। 27/23, रुको भाई इसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। 10 18 ढाई 15 से 12 पर और 12 से 15 पर, 10 और 12 22 और 5 27 10 37, 18 दूनी 36, 18.5, 18.5 180 यानी 37/2, 360/37। भाई ये नीचे 23 नहीं आएगा फिर मेरे हिसाब से, ऑप्शन में दिक्कत है भाई, इसको करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन हटा दे रहे हैं भाई, माफी चाहता हूं मैंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि नीचे देखो ये भी प्राइम नंबर है ये भी प्राइम नंबर है। 37 से कितनी बार कट रहा है 37 निम्मा, तो 9 7 सर देखो 37 निम्मा करेंगे ना, 9 7 63 का 3 कैरी कितना 6, 9 3 27 और 6 कितना 333, 333 में 7 जोड़ेंगे कितना 40 हो गया, 20 ये बचा, यानी 27/37 ये आंसर होना चाहिए भाई, ये आंसर होगा। 9 सही 27 बट्टे ये 23 की बजाय मेरे हिसाब से यहां पर फिर 37 होना चाहिए। ठीक है, या तो इसको सही मान लो और नहीं तो फिर मेरे भाई ये राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, क्योंकि 23 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना आने का। मेरी बात को समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये है इफिशियंसी बेस्ड वाला क्वेश्चन। ए बी से दुगना अच्छा काम करता है। भाई कोई दुगना अच्छा काम कर रहा है तो आप सभी जानते हैं सर ए और बी के इफिशियंसी की बात की गई है। किसकी सर, इनकी क्षमताओं के बारे में जानकारी है। ए जो है बी से दुगना है, अगर बी एक काम कर रहा है तो ए कितना करेगा सर 2। वे मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। भाई अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3, और 10 दिन में कितना कर देंगे तो आप कहेंगे सर टोटल काम हो गया 30। किससे करवाना है, ए अकेला उस काम को करे तो ए की इफिशियंसी कितनी है 2। अगर 30 काम को 30 काम को 2 के हिसाब से करना है तो आप कहेंगे सर 15 दिन में कर देगा, अकेला कौन ए। तो 15 यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है मेरे भाई ये, ठीक है ना। रेलवे का आप ग्रुप डी और एनटीपीसी कोई अंतर नहीं बता सकते, ठीक है ना। कहीं आप ये सोचें कि सर ये ग्रुप डी का है, ग्रुप डी में इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन है मेरे भाई कि ठीक है ना। एनटीपीसी में बहुत लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, ऐसा भी है, दोनों ही चीजें। आ जाओ मेरे भाई बनाते हैं एक्स और वाई, क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। एक काम को क्रमशः 8 दिन, भाई एक्स कितने में कर रहा है सर 8 में, वाई कितने में कर रहा है सर 12 में, ठीक है। अब वे दोनों मेरे भाई वैकल्पिक यानी कौन सा होगा, अल्टरनेट डेज वाला टाइप है ये आपका, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वही काम फॉलो करना है। 8 और 12 का एलसीएम आप कहेंगे सर 24, 8 से डिवाइड करेंगे 3, 12 से डिवाइड करेंगे सर 2, यानी x का एक दिन की इफिशियंसी कितनी है 3 और y की कितनी है 2। अब ये वैकल्पिक दिन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का आपको पता होगा। पहले दिन x काम करेगा, दूसरे दिन y, तो x रेस्ट करेगा, तीसरे दिन फिर x काम करेगा तो y रेस्ट करेगा, मतलब एक एक दिन काम करेंगे। अब मैं इस बात को यहां पे लिख रहा हूं, देखो पहले दिन x काम कर रहा है तो ये कितना काम करेगा सर, ये 3 काम करेगा। अगले दिन ये सेकंड डे है,
इस दिन सर वाई काम करेगा और ये काम करेगा 2। तो ये दिन कितने हो गए आप समझ रहे हैं ना, ये एक दिन ये और एक दिन ये, सर ये टोटल 2 डेज हो गए। और 2 डेज में काम कितना हो गया, आप कहेंगे सर 5 काम हो गया। इस 5 से मेरे भाई इसमें डिवाइड करेंगे 5 से, तो आप कहेंगे सर 5 चौके 20। तो इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्योंकि ये मेरे भाई इन दोनों से एक एक बार काम कराना हमारा जरूरी होता है। तो 4 दूनी 8 डेज, 8 डेज में मेरे भाई कितना काम हो गया, ठीक है, 5 चौके 20, ठीक है। 8 डेज में कितना काम हो जाएगा, इसका 4 गुना तो ये भी 4 गुना, यानी 20 काम हो गया, 20 वर्क डन, ठीक है। अब देखो मेरे भाई किसका नंबर आएगा, अब आएगा एक्स का नंबर, ये 3 काम और कर देगा, यानी एक दिन और लेगा तो ये 3 काम और कर देगा, ठीक है। अब दिन कितने हो गए, ये 9। अब मेरे भाई 9 तो दिन हो गए, काम कितना बचा सर 1। अब क्योंकि इसकी वाई की इफिशियंसी ज्यादा है ना, तो ये तो मेरे भाई इस एक काम को आधे दिन में ही कर देगा, क्योंकि इसकी इफिशियंसी तो कितनी है 2। तो 9 सही 1/2 कहां पर है सर, ए ऑप्शन में है। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, क्लियर है भाई, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ये भी आपसे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है इवनिंग की शिफ्ट में। चलो ग्रुप डी के क्वेश्चन ज्यादा है भाई, सेम क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया, कोई नहीं, मतलब अलग उसी सेम पैटर्न का है। आप कहेंगे सर ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को सर 12 दिन में, दोनों का एलसीएम सर कितना आ जाएगा 60, 10 से सर 6, 12 से कितना 5। अब ये वैकल्पिक ए से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले दिन ए आएगा और 6 काम करेगा, अगले दिन बी आएगा 5 काम करेगा। दिन कितने हो गए सर, ये 2 डेज, काम कितना हो गया 11। इस 11 से भाग करें, डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 5 पर, यानी ये 5 जो है क्या बनी 5 साइकिल। एक साइकिल 2 दिन की है, तो 5 साइकिल कितने दिन की होंगी 10 डेज की। और काम कितना हो जाएगा भाई, काम भी अपने आप का 5 गुना यानी 55। अब काम बचा कितना सर, काम बचा अभी आपके पास मेरे भाई 5, कितना बचा 5। और एक काम करेगा तो इसकी क्षमता ही 6 है, तो ये 5 काम को 5/6 के हिसाब से कर देगा, यानी 11वां दिन पूरा नहीं लगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, 10 डेज तो ये है ही, 11वां दिन पूरा नहीं 5/6, तो 10 सही 5/6 किधर है सर, बी ऑप्शन में, क्लियर है। चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये क्वेश्चन और प्यारा है, ये क्वेश्चन मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप समझना है इस क्वेश्चन को। इसमें जो है गलती हो जाती है, क्या गलती होती है चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो ए और बी और सी सर तीनों का अलग अलग दिया है, ए कितने में कर रहा है 20 में, बी कितने में कर रहा है सर 30 में, और सी कितने में कर रहा है सर 60 में। सबसे पहला काम तो इनका टोटल वर्क चेक करना, तो 20 30 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 60। 20 से डिवाइड करेंगे सर 3 पर, 30 से डिवाइड करेंगे सर 2 पर, 60 से डिवाइड करेंगे सर 1 पर। अब देखो इसने कंडीशन क्या लगाई है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन करते हैं, इसका मतलब सर पहले दिन तो ए ही काम करेगा, और ए की इफिशियंसी कितनी है, आपने कहा सर 3। अब दूसरे दिन काम कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हर तीसरे दिन आ रहे हैं, लेकिन तो सर दूसरे दिन भी ए ही काम करेगा और ये फिर 3 काम करेगा। जैसे ही तीसरा दिन आता है तो यानी अब ये तीनों काम कर रहे हैं, ए की हेल्प करने कौन कौन आ रहा है, बी और सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तीनों मिलकर 3 और 2 5 और 1 सर 6 काम करेंगे। अब ये देखो दिन कितने हुए, तो ये 3 डेज हुए भाई, एक दिन ये एक दिन ये एक दिन ये 3 डेज, और काम कितना हो गया 6 और 3 9 और 3 सर 12। ठीक है भाई, 3 दिन में कितना काम हो गया, 12 वर्क हो गया। इस जो काम हो चुका है 3 दिन में, इससे आप जानते हैं टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 5। लेकिन 5 आंसर थोड़ी नहीं होगा, इस 5 का यानी ये क्या है 5 साइकिल बनी। एक साइकिल कितने की है सर 3 दिन की, तो 5 साइकिल का मतलब सर कितना 15 डेज, समझ पा रहे हैं 15 डेज। देखो अगर ये डेज 5 गुना है तो वर्क भी तो 5 गुना हो जाएगा, तो 15 डेज में 12 पंच यानी कितना काम खत्म हो जाएगा 60। ठीक है, कितना मेरे भाई 60 वर्क आपका खत्म हो जाएगा, और यही तो आपको खत्म करना था। तो दिन कितने लगेंगे 15। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो ग्रुप डी में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में, सुबह सुबह दिमाग के एकदम तड़के लगा दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए और बी की कार्य करने की क्षमता 3 और ए को काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं। देखो ये कौन है भाई साहब, ए है, और ये कौन है बी। इनकी इफिशियंसी कितनी है 3 और 4। ए को काम खत्म करने में 12 दिन लग रहे हैं, और इसकी एक दिन की क्षमता कितनी है 3। एक दिन की क्षमता का मतलब ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। तो इसने 12 दिन में काम खत्म किया है, तो आपने कहा सर इसने 12 यानी 36 काम किया होगा।
इस काम को, यानी ये टोटल वर्क हो गया आपका। अगर बी उसी काम को पूरा करे तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 4। इस 36 काम को अगर 4 के हिसाब से किया जाए तो आप कहेंगे सर कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये, यानी बी अगर काम को खत्म करेगा तो 9 दिन में काम को खत्म कर लेगा। ए ऑप्शन। एनटीपीसी 2020 और इवनिंग शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 7 क्वेश्चन सभी को समझ आए। अब आप देख रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन अपने आप में अल्टीमेट और इन्हीं में से रिपीटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। बी सी से दोगुना है। देखो ये अलग टाइप का आ गया, कांस्टेबल में पूछा है 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में। बी सी से दोगुना है। बी जो है सी से दोगुना कार्य कुशल है, यानी इफिशियंसी की बात हो रही है भाई इनकी। ठीक है, बी जो है सी से दोगुना कार्य कुशल है। ठीक है सर। और ए जो है सी से 3 गुना। ए जो है मेरे भाई कॉमन कौन है, सी। ए जो है सी से 3 गुना, तो सी को 1 है तो मेरे भाई ए कितना हो जाएगा, 3। देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। ये इससे 2 गुना है और ए जो है इससे 3 गुना है, कंडीशन सेटिस्फाई। एक साथ इनको मेरे भाई कितना पेमेंट किया जाता है, तो पेमेंट कैसे किया जाता है किसी भी व्यक्ति को, भाई उसके काम के अनुसार कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। अब ये एक साथ यानी ये तीनों का टोटल पेमेंट है, और यहां तीनों का टोटल पेमेंट कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6। इस 6 की वैल्यू ही तो ये दे रखी है आपको, कितना 94842। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। अब या फिर देखो 1 यूनिट की निकालने की जरूरत नहीं है आपको, कैसे सर। अब ये पूछ रहा है ए के द्वारा प्राप्त वेतन कितना है, तो ए के द्वारा प्राप्त वेतन कितना है भाई, ए को तो मेरे भाई 3 यूनिट में पैसा मिलेगा, यानी आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। तो आप समझ पा रहे हैं ना मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि आपको पता है ना इसका ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो इस वाली वैल्यू का भी हाफ कर दें वो ए को मिलेगा। इसका हाफ करेंगे तो सर 2 चौके 8। ए जो है सी से, बी जो है सी से दोगुना कार्य कुशल है। ठीक है भाई, यदि उन्हें एक साथ इतना वेतन तो ए द्वारा प्राप्त वेतन कितना होगा। ठीक है भाई, देखो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 94 842 सही है भाई। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, भाई ये होना चाहिए मेरे हिसाब से 47 421। ठीक है, ए द्वारा प्राप्त वेतन कितना है, अगर इतना रुपया है, एक बार रुक जाओ। बी इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज सी एंड ए इज थ्राइस एज इफिशियंट एज सी। ठीक है ना, यानी बी जो है सी से 2 गुना, बी जो है सी का 2 गुना है। ठीक है भाई, इसका ये 2 गुना है, और ए जो है सी से 3 गुना है, ए जो है सी से 3 गुना है। यदि उन्हें एक साथ इतना रुपए का वेतन भुगतान किया जाता है तो ए द्वारा प्राप्त राशि भाई यही होगा। एक बार देखो ये 6 है ना, 6 यूनिट की वैल्यू, 3 और 2 5 और 1 6, बिल्कुल सही तो है भाई। हमें 3 यूनिट का मान निकालना है, इसका आधा करना पड़ेगा, 47 दूनी 94, 842 का आधा 421, तो यही राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से भाई। ठीक है, ये राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करते हैं। 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था, यानी 250 आदमी, ठीक है ना, 250 सैनिक हैं और ये 30 दिन खाना खा सकते थे। 50 सैनिकों ने शिविर में भाग ही नहीं लिया, यानी 250 के 30 दिन का खाना था। अब इसमें से मेरे भाई 50 लोगों ने इसमें भाग ही नहीं लिया, तो इस खाने को कौन खाएंगे, अब 200 लोग कितने दिन में खाएंगे, तो D2 आपसे पूछा है। लेकिन यहां पर पूछा कितने अधिक दिन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से करना है इसको। आप जानते हैं 50 100 के 200, ठीक है, 50 पंजे 250, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे मेरे भाई 15 पर, यानी ये 75 हो जाएगा इधर, और 2 से भाग करेंगे तो 75/2, और ये आ जाएगा आपका D2। तो D2 की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, D2 की वैल्यू आ जाएगी 37.5। सर 37.5 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, वो इसलिए नहीं है, इसने ये पूछा कितने अधिक दिन चलेगा, भाई वो 30 दिन तो पहले चल ही रहा था। अब ये 37.5 है ना, तो इसमें से जो पहले जितने दिन चल रहा था उसको माइनस कर दो। अब आप ये कह सकते हैं सर ये 7.5 दिन और ज्यादा चलेगा, तो कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हर एक टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड है, अभी आपका मैन वुमेन पर आधारित है, एनटीपीसी 21 में मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। 14 पुरुष एक काम को 9 दिन में करते हैं, यानी 14 मेल हैं और ये किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो ये इनका टोटल वर्क होगा भाई, ये इनका टोटल वर्क होगा। और 16 महिलाएं यानी 16 वुमेन, अब देखो इसने बोल दिया ना ये उसी काम को, ठीक है ना,
कितने दिनों में सर? ये 7 दिनों में करती हैं। तो यानी इनके द्वारा किया गया काम और इनके द्वारा किया गया काम बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है उसी काम को। अब आप यहां से मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे? 7 से काटेंगे सर 2 पर, और 2 से कट जाएगा सर ये 8 पर। तो ये वैल्यू क्या बनी? आप कहेंगे सर 9m बराबर 8w। आप जानते हैं m और w की वैल्यू निकालेंगे तो m का रेशियो कितना हो जाएगा? 8, और w का रेशियो कितना हो जाएगा? 9। ये रेशियो में आपने पढ़ा होगा। अब आप कहीं से भी टोटल वर्क निकाल लो, दोनों जगह से सेम आएगा। m की जगह पर 8 रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, 14 इंटू 8, ठीक है ना। m की जगह पे आपने 8 रख दिया और इंटू 9 है। ये हो गया टोटल वर्क एक्चुअल में, ठीक है ना। ये क्या है? मेरा टोटल वर्क। अब मुझे किससे काम करवाना है? तो क्वेश्चन कह रहा है 6 पुरुष और 8 महिलाएं। भाई एक आदमी की क्षमता कितनी है? 8, तो 6 आदमियों की कितनी होगी? आप कहेंगे सर 48। एक एक वुमेन की मतलब इफिशियंसी है 9, तो 8 की कितनी होगी? आप कहेंगे सर 72। दोनों मिलके काम करें तो मेरे भाई ये 7 और 4 11 और 1 12, यानी 120 करेंगे एक दिन में, ठीक है ना। सॉरी 120 करेंगे। काम है टोटल ये और इनकी इफिशियंसी है ये। अब ये देख लो मेरे भाई ये कितने दिन करेंगे? काटा पीटी कर लो आप बस। काटा पीटी करेंगे तो क्या देखो, 3 से काटें 3 पर, 3 से काटेंगे 40 पर, ठीक है। 8 से कट जाएगा ये 5 पर, 14 तिया कितना हो गया? 42, और 42 में 5 से भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20। 8.4, 8.4 का मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? तो ये मेरे भाई 10 सुपर क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप सभी को टाइम एंड वर्क के करवा दिए। अब अगला टॉपिक आपका कौन सा होगा? अगला टॉपिक होगा आपका मेरे भाई पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। आप मेरे भाई इनको भी फॉलो करते रहोगे ना, आप इनको भी फॉलो करते रहोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि 10 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के टॉप 10 क्वेश्चन के साथ में। चलिए मेरे भाई अपना ध्यान रखिए। क्लास अच्छी लगे तो मेरे भाई लाइक कर देना, कमेंट करना चाहो कमेंट भी कर सकते हो। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू आप सभी को।